ME, MA, MP 304 CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन और चैप्टर यूनिट 10 ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग और यूनिट 10 की सब यूनिट 10.1 इंट्रोडक्शन टू मशीनिंग सेंटर, यानी कि मशीनिंग सेंटर का परिचय। मशीनिंग सेंटर एक कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक टूल चेंजर वाला मशीन टूल होता है। मशीनिंग सेंटर एक परिष्कृत यानी बहुत ही एडवांस्ड CNC मशीन उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि संख्यात्मक डाटा मतलब न्यूमेरिकल डाटा द्वारा संचालित कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर किसके द्वारा संचालित हो रहा है वहाँ पे? न्यूमेरिकल डाटा के द्वारा। तो न्यूमेरिकल डाटा के द्वारा संचालित कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रण कार्यक्रमों के द्वारा होता है। जो कि एक ही स्थान से मतलब एक मशीनिंग सेंटर पे हम अगर एक जॉब लगाते हैं, अपना एक वर्क पीस लगाते हैं, तो उसी स्थान पर, उसी मशीनिंग सेंटर पर, उस जॉब के ऊपर हम कई सारे मशीनिंग ऑपरेशन जैसे मिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, टर्निंग, बोरिंग, थ्रेडिंग आदि कर सकते हैं। यानी एक ही मशीन पे आप जब अपना जॉब लगा देते हैं तो उस जॉब पे, उसी मशीन पे कई सारे मशीनिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्लियर है कि अगर हमें एक जॉब के ऊपर टर्निंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, तो हमें उस जॉब को अलग अलग CNC मशीन पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो CNC मशीनिंग सेंटर की ये खासियत होती है कि एक ही जगह जॉब माउंट करने के बाद उसी मशीनिंग सेंटर पे हम कई सारे मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। यह एक कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक टूल चेंजर ATC यानी स्वचालित उपकरण परिवर्तक वाला मशीन टूल होता है। यानी कि अब यहाँ पे एक ही मशीन जगह पे अपन ने एक मशीनिंग सेंटर पे अपना जॉब रख दिया और अपन कई सारे ऑपरेशन उस पर कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, मिलिंग का कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो इन सब के टूल अलग अलग होते हैं। तो ये सब ऑपरेशन इसीलिए एक जगह हो पाते हैं क्योंकि मशीनिंग सेंटर पे ऑटोमेटिक टूल चेंजर की फैसिलिटी लगी होती है। ATC जिसे कहते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, वो इसके अंदर होता है और वो प्रोग्राम के हिसाब से, जो प्रोग्राम अपन ने पार्ट प्रोग्रामिंग बनाई है उसके अंदर जो अपन ने टूल मेंशन किया है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक टूल चेंज करता है। यानी कि अगर पहले आप टर्निंग का एक प्रोसेस कर रहे हैं अपने जॉब पे, तो उस वक्त टर्निंग का टूल वहाँ पे लगा हुआ है। अब जब आपका टर्निंग का काम पूरा हो गया, अब आपको ड्रिलिंग करनी है उसी जॉब पे, तो अब क्या होगा? ऑटोमेटिक टूल चेंजर की जो आर्म है, ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म है, वो जो अभी जो टूल मैगजीन से ड्रिल टूल को निकाल के लाएगी, टूल होल्डर पे पहुंचेगी, वहां से अभी जो टर्निंग का टूल है उसको निकालेगी, उसकी जगह ड्रिल के टूल को लगाएगी और जो टूल उसने अभी निकाला, टर्निंग का टूल, उसको वापस ले जाके वो उसकी जो जगह है टर्निंग के टूल की, उसको टूल मैगजीन में प्लेस कर देगी। तो ये होता है टूल ATC यानी ऑटोमेटिक
टूल चेंजर, स्वचालित उपकरण परिवर्तक। तो एटीसी के अंदर दो तरीके के साइकिल्स होते हैं। एक तो टूल सिलेक्शन साइकिल, यानी एटीसी को पहले ये देखना पड़ता है कि मेरे को कौन सा टूल सेलेक्ट करना है। तो ये वो डिसाइड कैसे करता है, ये वो जो पार्ट प्रोग्रामिंग की गई है उसके अनुसार वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा टूल सेलेक्ट करना है। और दूसरा जो चीज़ आती है एटीसी की, वो आती है फिर टूल ट्रांसफ़र साइकिल। जब उसने टूल सेलेक्ट कर लिया, उस टूल को लेके वो टूल पोस्ट पे आएगा, टूल होल्डिंग वहाँ पे आएगा, टूल पोस्ट पे, वहाँ पे वो टूल पुराना वाला जो पिछला ऑपरेशन का टूल था उसको निकालेगा, नया वाला टूल लगाएगा जिससे अब ऑपरेशन होना है, और जो पुराना टूल जो उसने निकाला उसको वापस ले जाके वो टूल मैगजीन में उसी जगह पे रख देगा। तो ये फैसिलिटी मशीनिंग सेंटर्स के अंदर होती है कि जिसको अपन कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक टूल चेंजर एटीसी कहते हैं। वर्तमान में कई कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल जॉब्स मशीनिंग सेंटर पर बनाए जाते हैं। मशीनिंग सेंटर बहुत तीव्रता के साथ यानी बहुत स्पीडली काम करते हैं। इनकी अगर हम कंपेयर करें तो इनकी स्पिंडल आरपीएम्स, इनकी फीड रेट्स, इनकी डेप्थ ऑफ कट्स की जो मूवमेंट की स्लाइड्स की जो वेलोसिटी है, चलने की जो इनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ता है। तो बहुत तीव्रता के साथ और बहुत एक्यूरेटली कार्य करते हैं जिससे प्रोडक्शन का आउटपुट बढ़ जाता है। मशीनिंग सेंटर के ऑटोमेशन होने के कारण इसमें सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली गवर्न होती हैं एज़ पर पार्ट प्रोग्रामिंग। जो पार्ट प्रोग्रामिंग आपने की है उसके हिसाब से मशीनिंग सेंटर स्वतः ही ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यानी कब मशीन स्पिंडल ऑन होना है, कब मशीन स्पिंडल ऑफ होगा, कब टूल चेंज होना है, कौन सा टूल लगेगा, कूलेंट ऑन होना है, कूलेंट ऑफ होना है, आपको किसी जगह पे डिले चाहिए, जो टूल का होल्ड चाहिए। तो जो चीज़ आपने प्रोग्रामिंग करी है, जो उस मशीनिंग सेंटर के अंदर पार्ट प्रोग्रामिंग स्टोर है उस जॉब के लिए, ये ऑटोमेटिकली स्वतः ही उस तरीके से खुद ही ये काम करेंगे। तो इससे क्या होता है, समय और एफर्ट्स की कमी होती है और उत्पाद की लागत, कॉस्टिंग कम हो जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन रेट बढ़ा रहे हैं। हम कम समय में अपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स या ज़्यादा जॉब बना रहे हैं, जिसकी वजह से उत्पाद की जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त मशीनिंग सेंटर्स लगातार एक वर्क पीस पर, यानी एक आपका जॉब है, उस जॉब पर कई सारी सतहें हैं। अगर डिफरेंट सतहें हैं तो कई विभिन्न सतहों पर एक ही समय में कई प्रकार के मशीनिंग कार्य कर सकती हैं। मतलब कि अगर उसका एक सरफेस के ऊपर वो मिलिंग का काम कर रहा है तो दूसरे सरफेस के अंदर उस वक्त ड्रिलिंग का काम किया जा सकता है, हो जाता है। थर्ड सरफेस पे आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मशीनिंग सेंटर लगातार एक वर्क पीस की विभिन्न सतहों पर एक ही समय में कई प्रकार के मशीनिंग कार्य कर सकते हैं, जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अब यहाँ अपन ये देखेंगे कि मशीनिंग सेंटर्स कितने तरह के होते हैं या उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो मशीनिंग सेंटर्स को उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी उनका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, उसके आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मशीनिंग सेंटर्स आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। पहला है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, यानी क्षैतिज मशीनिंग केंद्र। यह वह मशीनिंग सेंटर होते हैं जहां स्पिंडल क्या, जहां पर कटिंग टूल लगा होता है। तो इनका स्पिंडल हॉरिजॉन्टली लगा हुआ होता है, यानी कि फ्लोर के समानांतर होता है। हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर में जो स्पिंडल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो फ्लोर है, जो सरफेस है, उसके पैरेलल समानांतर लगा होता है।
तो इस तरह के जो मशीनिंग सेंटर होते हैं उनको अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। दूसरा होता है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, यानी कि ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्र। ऊर्ध्वाधर मशीनिंग केंद्र के अंदर जो स्पिंडल है वो वर्टिकल यानी खड़े रूप के अंदर लगा होता है, सीधा खड़ा होता है। तो जब स्पिंडल अगर सीधा खड़ा है तो वो कहलाएगा वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, और अगर स्पिंडल हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिशा में लेटा हुआ है तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। इसके बाद जो थर्ड टाइप मशीनिंग सेंटर होते हैं वो होते हैं गैंट्री टाइप मशीनिंग सेंटर। गैंट्री टाइप मशीनिंग सेंटर हॉरिजॉन्टल टाइप और वर्टिकल टाइप मशीनिंग सेंटर्स का उन्नत रूप है। इस प्रकार के मशीनिंग सेंटर में उनके स्पिंडल को, जो स्पिंडल है, स्पिंडल को एक मोटर स्पिंडल रूप में बनाया जाता है, एक मोटर स्पिंडल रूप के में बना होता है, और जो कि एक स्लाइडिंग रैम में बना होता है। अभी मैं नीचे इसके फिगर्स दिखा रहा हूँ और उससे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो ये सबसे पहले जो फिगर है ये है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर की। इसमें देख सकते हैं हम कि जो स्पिंडल है वो हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, यानी क्षैतिज दिशा में लगा हुआ है जहाँ पे टूल लगेगा। तो ये वाला जो सिस्टम है ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, क्योंकि इसके अंदर जो स्पिंडल है जहाँ टूल लगना है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर साइड के अंदर एक आप देख रहे हैं एक राउंड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इस फिगर के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर राउंड होल्स लगे हुए हैं जहाँ पे रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है ना। ये जो चीज़, ये होल्स लगे हुए हैं, ये इसकी टूल मैगजीन है जहाँ से ऑटोमेटिक टूल चेंजर के द्वारा अपने आप स्वतः टूल चेंज होगा, टूल परिवर्तित होगा। तो स्पिंडल पे टूल लगेगा, कहाँ से लगेगा? ये जो साइड के अंदर आप ये होल्स दिख रहे हैं, कई सारे सर्कुलर होल, यहाँ पे सब जगह इनमें टूल्स लगे रहते हैं। और ATC जो होती है उसकी रोबोटिक आर्म जो होती है यहाँ से टूल निकालती है, स्पिंडल पे आती है, स्पिंडल पे जो पुराना टूल लगा है उसको निकालती है, और जो नया टूल लेके आई है उसको लगाएगी, और जो पुराना टूल उसने निकाला वो वापस इसी टूल मैगजीन में वो ले जाके उसकी जगह पे रख देगी। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर में मैंने ये ATC ऑटोमेटिक टूल चेंजर दिखाया है। इसके बाद हम देखते हैं फिगर के अंदर वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। ये जो फिगर अब आपके सामने है ये वर्टिकल मशीनिंग सेंटर की है। देखिए इसके अंदर जो स्पिंडल है, मेन स्पिंडल है, वो वर्टिकली यानी सीधा खड़ा है। दोनों फिगर में आप कंपेयर कर लीजिए, ऊपर वाली फिगर में और नीचे वाली फिगर में, कि इसके अंदर वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में जो टूल है, टूल पोस्ट है, उस पर जो स्पिंडल लगा हुआ है वो वर्टिकली यानी सीधी खड़ी डायरेक्शन में है। तो इसको अपन कहते हैं वर्टिकल टाइप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप मशीनिंग सेंटर। और इसके साथ में भी आप देखिए इसी फिगर के राइट हैंड साइड के अंदर गोल गोल एक काली बेल्ट चल रही है, ये बेल्ट भी वही टूल मैगजीन है। यहाँ पे टूल्स लगे रहते हैं और ऑटोमेटिक टूल चेंजर के द्वारा ये टूल्स स्पिंडल के ऊपर लगाए जाते हैं। अब इसके बाद ये जो फिगर है ये है गैंट्री टाइप मशीनिंग सेंटर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि गैंट्री टाइप मशीनिंग सेंटर जो होता है वो एक उन्नत रूप है किसका? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप मशीनिंग सेंटर का। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्पिंडल है उसको एक मोटर स्पिंडल यूनिट के रूप में बनाया गया है, और जो कि एक स्लाइडिंग रैम के ऊपर लगी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल मोटर स्पिंडल, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जो स्लाइडिंग रैम जिस पे माउंट है, इस पे भी ये मूव कर सकता है। तो इस केस के अंदर जो अपनी एक्सिस है वो अपनी ज़्यादा एक्सिस को अपन गवर्न कर सकते हैं या ज़्यादा एक्सिस पे अपन काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था इंट्रोडक्शन टू मशीनिंग सेंटर।